नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रम सिद्दीकी। मध्य प्रदेश में आज से राजस्व महाअभियान की शुरुआत हुई। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की ये अभिनव पहल है, जब प्रदेश भर में तहसील कार्यालयों में अविवादित नामांतरण मामलों का तय समय में निराकरण होगा। इनके अलावा राजस्व अफसर मैदानी दौरे कर ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं वो भी सुनेंगे। राजस्व मामलों में सरकार का ये महाअभियान संबंधितों को कितनी राहत देगा, बड़ी खबर बड़ी बहस में आज इसी विषय पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर किसानों की सुविधा और लंबित राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिए आज से राज्य में राजस्व महाअभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ। अभियान 31 अगस्त तक चलेगा, जिसमें किसानों और आमजन की सहूलियत के लिए पटवारी और मैदानी अमला मुख्यालय पर रहकर दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अभियान के अंतर्गत डिजिटल कॉर्प सर्वेक्षण भी किया जाना है। राजस्व महाअभियान में संभागायुक्त, जिला कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभाग अधिकारी तहसील न्यायालय का निरीक्षण करेंगे। राजस्व न्यायालयों में समय सीमा में लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्व से जुड़े सभी मैदानी अफसरों को निर्देशित किया कि राजस्व महाअभियान महत्वपूर्ण है। इसमें अच्छा काम करने वालों की सराहना होगी और कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि राजस्व संबंधी सभी प्रकरण RCMS में दर्ज कराएं, यह सुनिश्चित करें। बता दें कि मध्य प्रदेश में गत 30 जून तक नामांतरण के 75,964 बंटवारे और अभिलेखों को दुरुस्त करने के 9,000 और सीमांकन के 25,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। सरकार का उद्देश्य इनका इस महाअभियान अंतर्गत निराकरण कर आमजन को राहत पहुंचाना है। DNN के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो बिल्कुल आज से इस राजस्व महाअभियान की शुरुआत, यानी कि इसका दूसरा चरण आज से शुरू हुआ है। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। चलिए इसी पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। पैनल पे आज हमारे साथ स्टूडियो से पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर सिंह जी कांग्रेस से, अजय धवले जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। रवि अवस्थी जी, सबसे पहले दूसरे चरण का ये महाअभियान क्या कहता है, ये जानेंगे आपसे। बिल्कुल रम, देखिए, हालांकि पिछले 6 माह से अब ये लोकसभा चुनाव के चलते 2-3 महीने आचार संहिता रही और उसके चलते तमाम राजस्व अमला चूंकि अपने चुनावी कार्य में ज़्यादा व्यस्त रहा, इसके चलते लगातार आप देखिए कि सीमांकन के मामले हों या नामांतरण वाले मामले हों, एक बड़ी संख्या इनकी पेंडिंग केसेस हो गए हैं। करीब 25-26 हज़ार जो है वो नॉमिनेशन केसेस हैं, नामांतरण वाले केस हैं। इसके अलावा 30 हज़ार के लगभग जो है वो सीमांकन के मामले हैं, बंटवारे के केसेस भी, और बड़ी संख्या में जो और अन्य मामले हैं वो भी करीब उनकी भी एक बड़ी संख्या हो गई है। तो हज़ारों की संख्या में लंबित इन केसों का एक समय सीमा में निराकरण हो सके, इसके चलते राज्य सरकार ने अब देखिए इस अभियान की शुरुआत आज से की है। 31 अगस्त तक ये अभियान जारी रहना है और मुख्यमंत्री के विशेष स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो राजस्व से जुड़े मैदानी अमला है, अधिकारी हैं, वो मौके पर मौजूद रहें और समस्याओं का जो है तत्काल निराकरण भी करा जाए। तो आप देखिए कितना इन निर्देशों का पालन हो पाता है। हालांकि इस तरह के महाअभियान पहले भी चले हैं, निपटारे भी हुए। ऐसा नहीं है कि राजस्व मामलों का निपटारा नहीं होता, जो व्यवस्थागत तरीका है उसके तहत भी होते हैं और तमाम अधिकारी जो है प्राथमिकता के साथ जब इन कामों को करते हैं तो संबंधितों को राहत भी मिलती है, क्योंकि एक बड़ी समस्या है। और इससे सब ऐसा नहीं कि कोई इससे मतलब इसकी जानकारी ना हो। मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक सबको इसकी जानकारी रहती है कि राजस्व अमला किस तरीके से काम करता है और उसका कोई समस्या का निदान आज तक हो नहीं पाया है। लेकिन बावजूद इसके सरकार समय समय पर इस तरह के प्रयास करती है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। अभी ठीक है, समर जी, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए किसानों का मुद्दा लगातार हाईलाइट रहता है, चाहे विधानसभा का सत्र चल रहा हो या कोई भी बहसबाजी हो, हमेशा विपक्ष किसानों का मुद्दा उठाती है। और वहीं अब मुख्यमंत्री की ये पहल किसानों की सुविधा के लिए और जो लंबित राजस्व के जो प्रकरण है उसके लिए, कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल सही बात है। चूंकि मध्य प्रदेश जो है, और अगर पूरा भारत ही जो है कृषि प्रधान देश है,
और मध्य प्रदेश के इकोनॉमी के अंदर सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइमरी जो सेक्टर है एग्रीकल्चर के माध्यम से ही आता है। तो मोटा मोटा मानना चाहिए इस चीज को कि हमारे यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, और इसके ऊपर जितने भी कार्य सरकार को करना चाहिए वो जिसमें आप किसानों को सुविधाएं पहुंचा सकें ताकि उनकी जो क्रॉप यील्डिंग कैपेसिटी हो या फर्टिलिटी हो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी करने की जरूरत है मध्य प्रदेश सरकार को अब। और जहां तक बात है राजस्व महाअभियान को लेकर, तो बिल्कुल अवस्थी जी ने इस प्रकार से बताया कि चुनावों के दौरान, जैसे लोकसभा चुनाव के बाद में फिर राज्यसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव, फिर माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव आए, और ये पूरा जो लगभग लगभग पूरा वर्ष मान लिया जाए इसके अंदर की चुनाव के दौर में ही कट गया, क्योंकि फिर उसमें आचार संहिता का समय भी रहता है, तो बहुत लंबा समय रहता है। और बेशक जो पूरा अमला है, क्योंकि हमारे पास में ऐसी कोई अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन की नहीं है कि वो कुछ अलग से काम करे, तो हम शिक्षकों को, राजस्व का जो अमला है उनको ही और पटवारियों को ही जो है इन सब कामों में लगाते हैं चुनाव के अंदर। तो बेशक बहुत सारी चीजें इसमें पेंडिंग हो जाती है, और उसी पेंडिंग से को खत्म करने का ये अभियान है। बस उम्मीद है कि सरकार जो है इसको अच्छी नियत से करे, और जैसे कि होता है कई बार की जो अभियान तो चालू होते हैं लेकिन किताबों पे और अखबारों में अलग दिखते हैं, और उसका जो लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। हमारी उम्मीद है इस बार अगर सरकार को ऐसी पहल कर रही है तो उनको इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि हम जो अभियान कर रहे हैं सिर्फ एक फोटोग्राफी और इन सब चीजों से ऊपर उठकर, और एक अभियान जो हम चुनाव के अंदर बोलेंगे कि हमने ऐसा अभियान चलाया, उससे ऊपर उठकर एक जो किसान है उसको इसका फायदा होना चाहिए। और जहां तक बात है कृषि के बारे में, जो किसानों के संबंध से में, तो ये है कि अभी जैसे सबसे पहले तो सरकार को ये करना चाहिए कि अधिकतम समर्थन मूल्य के ऊपर बात करना चाहिए। इसके पश्चात यूरिया की और उर्वरकों की क्वालिटी और उनका सप्लाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जहां तक की बात है कि एक मानक स्तर के उनको बीज मिले, ये बहुत देखा जा रहा है अभी मध्य प्रदेश में और पूरे देश में ही, कि बीजों की जो एक नकली बीजों की एक जो काम यहाँ पर बिजनेस फल फूल रहा है, उसके ऊपर सरकार को सख्त रूल दिशा निर्देश और एक सख्त कानून बनाना चाहिए, जिसके ऊपर किसानों का नुकसान कम से कम हो। ठीक है, अजय जी क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए रम जी, मध्य प्रदेश सरकार बार बार गुड गवर्नेंस के प्रतिमान स्थापित करने के लिए कार्यरत रहती है। राजस्व महाअभियान का जो पहला फेज आया था उसमें भी हमने देखा है कि 2,41,784 राजस्व के जो प्रकरण थे, जिसमें नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती, इन सबको एक वॉर फ्रंट पे पूरा का पूरा सरकारी महकमा, जिसमें कलेक्टर्स, कमिश्नर सभी को मैदान में उतरकर वो काम 2,41,000 प्रकरणों का निराकरण किया गया। उसी की गति देते हुए राजस्व महाअभियान ये 2.0 जो अभी आज से 31 तारीख तक के जो चलने वाला है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सरकार की मंशा इससे स्पष्ट होती है। हम सुशासन की जो बात करते हैं सिर्फ बात नहीं करते, उसको वास्तविकता में उतारने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और डॉक्टर माननीय मोहन यादव जी कटिबद्ध है। उसी के तहत आज इस महाअभियान की शुरुआत की गई है, और जितने प्रकरणों का जो शायद प्रकरण छूट गए उन्हें आरसीएमएस में कैसे एनरोल कराना है, फिर ऑनलाइन मैनेजमेंट करना है, नामांतरण बंटवारे की सुविधाएं जो किसान भाई हैं उनको घर पे बैठ के कैसे मिले, इसके लिए भी मध्य प्रदेश सरकार कार्यरत है। रवि जी ने जो बात कही, मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए आगे कहना चाहता हूँ कि सरकार की नीयत हमेशा से जनसेवा की होने की आवश्यकता होती है, और उसी के दृष्टि से आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पहला वाला जो फेज चला था उसकी सफलता के बाद में सरकार को लगा कि निश्चित रूप से एक दूसरा अभियान लाकर जो पेंडिंग प्रकरण है उनको जल्द से जल्द निराकरण करने की आवश्यकता है। अब देखेंगे कि जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हो गया आजकल, मध्य प्रदेश देखेंगे कि डिजिटलाइजेशन के जितने प्रतिमान स्थापित किए, निश्चित तौर पे वो भी एक उल्लेखनीय है। मध्य प्रदेश सरकार आज भारत में गुड गवर्नेंस के इंडेक्स में टॉप कर रही है, इसी वजह से कि यहाँ किसानों को जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, घर बैठे नामांतरण, बंटवारा, इन व्यवस्थाओं की वजह से मध्य प्रदेश आज नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। रवि जी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए ये राजस्व महाअभियान जो इसकी शुरुआत हो रही है, इसमें पटवारी और जो मैदानी अमला रहेगा वो मुख्यालय पर ही अपना दायित्व निभाएंगे, और यहाँ पे जगह जगह जाकर निरीक्षण भी किया जाएगा, गाँव के घरों में जाकर भी निरीक्षण किया जाएगा, यानी कि एक सराहनीय पहल माने इसे, क्योंकि आम जन को तो फायदा होगा ही, किसानों को भी इसमें कहीं ना कहीं फायदा होने की चांसेस नजर आ रहे हैं।
देखिए इरम, कोई भी सरकार हो वो कभी ये नहीं चाहेगी कि जो छोटे छोटे मामले हैं उनको लेके, क्योंकि देखिए सरकार का कोई इतना टारगेट नहीं होता किसी किसान से 500 रुपये 1000 रुपये अगर उसे मिल जाए तो वो कोई इसके लिए काम कर रही है। हर सरकार की मंशा यही होती है कि आम जनता को राहत मिलने वाले जो मामले हैं इनका मौके पर ही तत्काल निराकरण किया जाए। और देखिए खास करके अभी जो वर्तमान में मौजूदा सरकार है प्रदेश की, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वो केवल राजस्व नहीं, देखिए हर तरह के जो लीकेज हैं योजनाओं के क्रियान्वयन में हो चाहे कहीं और हो, तमाम चीज़ों को रोकने का पूरा शिद्दत के साथ जतन कर रहे हैं। अभी देखिए छात्रवृत्ति का जो मामला आया, उन्होंने तत्काल मंत्रियों की कमेटी बनाई, जांच के लिए निर्देश दिए कि क्यों आखिर बच्चों को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई। तो हर तरह की लीकेज रोकने के लिए वो पूरा एक तरीके से अपनी जो इच्छा शक्ति है उन्होंने प्रदर्शित की है। और आप देखिए कि परिवहन चौकियों को बंद कर दिया उन्होंने, ठीक है, एक झटके में डिसीजन लिया। और ऐसा ही राजस्व चूँकि महाअभियान से जुड़ी बातें हो रही, तो स्वाभाविक तौर पर जो मौजूदा मंत्री हैं करण सिंह वर्मा राजस्व विभाग के मंत्री हैं, निश्चित तौर पर उनकी छवि बेहद ईमानदार राजनेता की रही है और वो धरातल पर उतरकर काम करने वाले लोगों में जाने जाते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने इस पहल करके एक तरीके से फिर मुख्यमंत्री भी चूँकि उनका सहयोग मिला तो ये काम शुरू हुआ। लेकिन जो व्यवस्था है एरम राजस्व विभाग की, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए आज इतने सालों बाद भी राजस्व विभाग का कोई अमला नहीं है। मतलब वही पटवारी आपका महिला बाल विकास का काम भी करेगा तो वो तमाम विभागों का काम करेगा, फिर वो एक तरीके से देखा जाए तो राजस्व विभाग का कौन अमला है? केवल जो डिप्टी कलेक्टर या जो उस स्तर के लोग हैं तहसीलदार, वो थोड़े ज़रूर उससे राजस्व विभाग के एक बार आप मान सकते हैं उन्हें, लेकिन पृथक से कोई अमला है नहीं। और दूसरी बात यह है कि तमाम ये लोग सामान्य प्रशासन के अधीनस्थ आते हैं, उन्हीं को सारे काम। तो ये एक बड़ी वजह है कि इस व्यवस्था में जो जकड़न पैदा हो गई है वो उसकी एक बड़ी वजह है। आज पटवारी किस तरीके से काम करते हैं, मैं आज ये खबर पढ़ रहा था, अभी कहीं देख रहा था कि एक 65 साल का किसान अपने घर से लेटते हुए कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचा है, क्योंकि उसकी ज़मीन का पर एक तहसीलदार के एक बाबू ने कब्जा अपने नाम कर लिया है उसको। अब बताइए आप, वो 65 साल का व्यक्ति इतने सालों से लड़ रहा है और इस उम्र में वो लोट लगाते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंच रहा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जकड़न किस हद तक है। मुझे लगता है कि इस जकड़न को दूर करने की ज़रूरत है, अन्यथा ठीक है 75-76 साल निकल गए इस व्यवस्था में, और भी निकलते जाएंगे लोग अपने जो व्यवस्था है उसके तहत कामों का जो सक्षम लोग हैं वो तो निराकरण करवा नहीं, लेते तो हैं जो, रवि जी क्या लेकिन जो लगता है गरीब लोग हैं वो निश्चित तौर पर आप तहसीलों के आप इसी भोपाल में देख तो लीजिए। क्या इस महाअभियान के तहत ये जो जकड़न है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, क्या ये खत्म होती हुई नजर आएगी? उद्देश्य भी यही है कि कम से कम इस 2 महीनों में स्पेशल, चूंकि अभी मानसून के दौरान कोई बहुत बड़े काम प्रशासन के पास, मैदानी अमले के पास नहीं होते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इस समय को चुना गया है कि इस 1.5-2 महीने में कम से कम जो राजस्व से जुड़े पेंडिंग केसेस है उनका निराकरण हो जाए। लेकिन ये व्यवस्था सतत बनी रहे, इस दिशा में मुझे लगता है कि कुछ नई एक चलिए रवि आपको सोच रवि जी, विकसित करनी मुख्यमंत्री पड़ेगी। डॉक्टर मोहन यादव ने भी कुछ कहा है, आइए उनकी बाइट आई है, पहले हम वो सुनेंगे, उसके बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। 2024 का 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक का पुनः अभियान चलाया जा रहा है। इसका अर्थ ही है कि सभी प्रकार के हितग्राही पात्र लोग, जिनको कोई को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, किसी को और कोई कठिनाई है, सभी प्रकार के राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियों के कारण से जो भी हितग्राही बचे उनको इसमें जोड़ करके अभियान की दुरुस्ती का अभियान चल रहा है, जिसमें बंटवारे, नामांकन, नामांतरण और साथ साथ जो समय सीमा में राजस्व न्यायालय ने जो टाइम दिया है उस टाइम में लंबित सारे प्रकरणों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ध्यान में आया कि कई सारे किसान सम्मान निधि के प्रकरण भी इसमें लंबित हो गए, क्योंकि उसकी समग्र आईडी और अन्य त्रुटियों के कारण वो नाम छूटे हुए हैं। ऐसे सारे लोगों के लिए ये बड़े अभियान में जोड़ करके, खास करके नामांतरण के बाद नक्शे के अंदर उनकी सुधार होकर के प्रॉपर उनका अंकन हो जाए, जिससे उनको लाभ मिले, ऐसे सारे प्रकरण का निराकरण का ये अभियान चलेगा। उम्मीद करेंगे इस अभियान से जनता को हित का ध्यान भी रखा जाएगा और जनता की कठिनाइयों में सरकार सदैव खड़ी है। मेरी अपनी ओर से अभियान में जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई।
बिल्कुल। समर जी, आप क्या कहेंगे? अभी सुना मुख्यमंत्री को आपने कि किस तरीके से उन्होंने कहा, यही चर्चा हम शुरुआत से ही कर रहे हैं कि आम जन और किसानों को इस महाअभियान के तहत, राजस्व महाअभियान जिसकी आज से शुरुआत हुई है, उससे कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, और जिसका जिक्र अभी रवि अवस्थी जी भी कर रहे थे। जी बेशक, ये सही बात है कि जो लंबित प्रकरण है उनका निराकरण तुरंत और जल्दी होगा इस बार। लेकिन ये मुझे हमें जो लगता है कि यहाँ पर एक परमानेंट व्यवस्था इस चीज की होना चाहिए, कि सही व्यवस्था इस चीज की होना चाहिए कि ये जितने भी प्रकरण है इसके अंदर एक आम व्यक्ति को परेशान ना होना पड़े। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से रवि अवस्थी ने बताया कि वो पटवारी ही है, वो चुनाव भी करवा रहा है, वो अन्य जो कार्यक्रम है उसके अंदर भी वही व्यवस्थापक है, ग्रामीण जितने भी कार्य है उसके अंदर भी उसका सेवा ली जाती है। तो उस कारण से कई जो प्रकरण जो है उसके गांव के, उसके हल्के के, वो पेंडिंग हो जाते हैं। तो जहां तक बात है, अभी तो सबसे पहले यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर पटवारियों की भर्तियां होनी चाहिए। पटवारियों की जो संख्या है वो बहुत कम है। जहाँ तक बात है कि सरकार ने एक बार बात कही थी कि एक गांव में एक पटवारी होगा, तो वो चीज सरकार को लागू करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी जी। चीजें हैं, और ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं किसान से संबंधित, किसान वो व्यक्ति है जो मुझे लगता नहीं है कि इतना सक्षम है और इतना शिक्षित है कि वो जाकर ये जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं उनको कर सके। जिस प्रकार से रवि अवस्थी ने बताया, मैंने भी कल रात उस खबर को देखा कि एक जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो रोल होकर, मतलब लेट कर, लुढ़क कर अपनी बात मनवाने के लिए बहुत न्यूज चैनल पर चला वो। तो ऐसी समस्या और ऐसे दृश्य यहाँ पर आम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर बड़े जो काश्तकार है वो नहीं है, छोटे छोटे काश्तकारों की जमीनें हैं यहाँ पर। तो वहां पर एक भ्रष्टाचार की भी एक वो रहती है, संभावना रहती है, और इनको नॉलेज की कमी है। क्योंकि आप देखिए कि हर जो किसान होता है उसकी सारी प्रक्रिया जो है सरकारी, उसकी जानकारी होना बहुत मुश्किल, मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होता होगा। तो अगर सरकार इस बारे में गंभीर है तो ऐसे अभियानों के साथ में उन्हें एक स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए। जिस प्रकार से पटवारियों की ठीक है। भर्तियां एक आपकी आपकी बात बहुत को बड़ा मुद्दा है। अजय जी से समझ सकते हैं। अजय जी, अभियान तक तो ठीक है, आज से शुरू हो रहा है, 31 जुलाई, 31 अगस्त तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या? जी देखिए, इरम जी, मुझे लगता है कभी भी सरकार के इंटेंट पर अगर प्रश्न चिन्ह उठकर किसी भी योजना का आप आकलन करेंगे तो निश्चित तौर पे ये बेमानी होगा। पहले मुझे लगता है कि मैंने जैसे कि आंकड़े दिए आपको कि 2,41,000 प्रकरणों का निराकरण महाअभियान के फेज 1 में हुआ है। अब महाअभियान राजस्व महाअभियान 2.0 के लिए भी एक ऐसा ही लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो हितग्राही किसान सम्मान निधि से छूट गए, इसमें जो हितग्राही स्वामित्व योजना से छूट गए, इसमें एक बहुत किसान की फार्मर आईडी कैसे सुनिश्चित की जाए, एक बार खरीफ के फसलों के लिए डिजिटल क्रॉप का सर्वे, ये सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं का एक खाका तैयार किया गया है, जिसको इस जो भी 18 तारीख से 31 तारीख तक के सरकार की मंशा है कि इन सभी कामों को पूरा किया जाए। रही बात इसके बाद क्या, अभियान के बाद देखिए आउटकम्स के बाद में एक इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा। इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद में और क्या आवश्यकता है, क्या 3.0 की आवश्यकता रहेगी, या इतने प्रकरणों का एनरोलमेंट हो जाएगा कि डिजिटली हम लोग अब ये मान सकेंगे कि राजस्व महाअभियान 2 भी सक्सेसफुल हो जाए। ये बहुत सारी बातें जब अभियान की पूर्णता हो जाएगी, उसके बाद में जो आंकड़े आएंगे उसके बाद निश्चित तौर पर उस पर एक बार चर्चा हो जाएगी। लेकिन आज ही उसके इंटेंट पे सवाल खड़ा कर मुझे लगता है कि प्रश्न चिन्ह उठाना राजनीति से प्रेरित होता है। दूसरी बात, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुना, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की मंशा है कि किसान भाइयों को जिन योजनाओं का लाभ देने की आवश्यकता है, एक बार उनको डिजिटली एनरोल किया जाए, उनके जो नामांतरण बंटवारे के प्रकरण हैं उनको आरसीएमएस पे एनरोल किया जाए। तो ये सारे विषय ऐसे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हम सुशासन की बात करते हैं उनके प्रतिमान स्थापित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय किया है, जिसका स्वागत योग्य निर्णय है। ठीक है। रवि जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, डिजिटल होने के बाद काफी काम जो है आसान, क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो काम अभी इस अभियान के तहत या महाअभियान के तहत होगा, वो बाद में भी कंटिन्यू होना चाहिए, जैसा कि अभी अजय जी ने भी इसका जिक्र किया। देखिए एरम, बिल्कुल डिजिटलाइजेशन से काफ़ी कुछ राजस्व का काम आसान हुआ है, लेकिन एक पहले तो मैं ये बता दूं कि ये नौबत ही नहीं आना चाहिए कि 2,40,000 प्रकरण इकट्ठे हों और फिर उनका निराकरण किया जाए। तो खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन डिजिटलाइजेशन में मैं एक आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बता दूं कि एक किसान सम्मान निधि से जुड़े मामले में यानी
जब समग्र आईडी से जब उसका मिलान हुआ तमाम चीज़ें वो हैं तो मालूम चला कि मेरा पूरा बारडी जो है वो मैपिंग से छूटा हुआ। मैपिंग मतलब जो उस ज़िले की जनसंख्या और जो किसान उससे जुड़े होते हैं उसकी मैपिंग होती है। तो यानी जब वो भी तब मुझे कम से कम 5 महीने बाद तब पता चला जब मैंने बहुत उच्च स्तर पर इस चीज़ का जाके पूछताछ की तो मालूम चला कि वो तो काम राजस्व मंडल ग्वालियर से होना है, भोपाल से हो ही नहीं सकता। तो ऐसे बहुत छोटे, जबकि मुश्किल से जब उसका निराकरण हुआ तो मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा होगा और तत्काल वो बाढ़ जो है उससे जुड़ गया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं मेरे जानकारी में भी हैं कि कई जगह कई किसान इसलिए परेशान है कि उनका पूरा का पूरा गांव जो है वो पेपर से लेकर डिजिटलाइजेशन करने में छोड़ दिए गए हैं। यानी पहले पेपर वर्क होता था, रजिस्टर वर्क होता था, जब उनका डिजिटलाइजेशन हुआ तो पूरे के पूरे गांव छूट गए। अब वो जिन्होंने छोड़े उनका तबादला हो गया, जो आया है वो करना नहीं चाहता क्योंकि भाई वो गलती तो उसकी थी, अब वो क्यों उसको सुधारे। तो ऐसे बहुत बड़े पैमाने पे ऐसे प्रकरण हैं। अब आप सोचिए कि जब डिजिटलाइजेशन में उनके यानी सरकारी अभिलेखों में वो गाँव का नाम ही नहीं है, पूरा किसानों के नाम छूटे हुए हैं, ना तो वो अपनी ज़मीन बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना वो कोई और दूसरा काम कर सकते हैं, ना उन्हें लोन मिल सकता है। कितना परेशानी है आप सोचिए, और कोई उसको सुधार नहीं। तो ऐसे मामलों का भी मुझे लगता है कि राजस्व मंत्री को संज्ञान लेके कम कम जो इस तरीके की गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको दुरुस्त किया जाए। मैंने एक अपना उदाहरण दिया ना, इसी भोपाल का उदाहरण है कि मालूम चला पूरा बाढ़ ही छूटा हुआ था मैपिंग से। गलती किसी की नहीं है, बस चूँकि बाई मिस्टेक हो गया, होता है मानवीय त्रुटि में। लेकिन उसको कोई सुधारने को तैयार नहीं था। जब तक अगर उसमें पहल नहीं कर, अगर कोई और किसान होता मेरी जगह या कोई और व्यक्ति होता तो स्वाभाविक तौर पर वो उस काम को नहीं करा पाता। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनको सरकार को खुद स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे मामलों का निराकरण करना चाहिए। इससे आम आदमी को जो सुविधा है, आज आपने मान लीजिए डिजिटल तहसील बना दी, तमाम चीज़ें बना दी, उसका लाभ भी तत्काल मिल सके। वरना क्या है, एक तकनीकी खामी बताकर और फिर वो किसान चक्कर लगाते रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। और ऐसी नौबत भी नहीं आना चाहिए कि 2-2.5 लाख केस इकट्ठे हो जाए, फिर अभियान चले, फिर उनका निराकरण हो। आप सोचिए कितनी दिक्कत होती होगी। एक गांव का व्यक्ति अगर तहसील कार्यालय के चक्कर काटता है, मतलब उसका पूरा दिन एक तो वो खत्म होता है, वो कोई काम नहीं कर सकता, फिर इस तरह की समस्याएं होती, फिर निराश होकर लौटता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो इन समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिए। चलिए, एक आपकी बात का आखिरी कमेंट मैं अजय जी से लेना चाहूंगी। अजय जी, क्या बोलेंगे आप? अजय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी रम जी। रवि जी की बात पर एक छोटा सा कमेंट लूंगी आपसे, आखिरी कमेंट। देखिए रवि जी ने जो प्रश्न उठाया वो देखिए, किसी भी सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के लिए उसमें हमेशा से प्रयोगों की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने कहा कि फेज 1 में एक प्रयोग हुआ, वो सक्सेसफुल रहा, तो फिर सरकार ने फेज 2 लाया, इसमें हम बचे हुए प्रकरणों का निराकरण करेंगे, छूटे उन प्रकरणों को फिर से एनरोल किया जाएगा। आपने एक देखा होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आखिरी के समय में 2024 के पहले वाले में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली थी। उसमें भी यही था कि जिन हितग्राहियों को लाभ नहीं मिला था, हमने उसी देखा कि उसी यात्रा के समान समय 2 करोड़ के आसपास डिजिटल आयुष्मान के कार्ड बने। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि सरकारें हमेशा से ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे काम करती है। तो राजस्व महाअभियान 2.0 में भी ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे जिन प्रकरणों को एनरोल करने की आवश्यकता उनको किया जाएगा। और क्या हम इस महाअभियान से सीख सकते हैं किस प्रकार से हमारा राजस्व अभियान डिजिटलाइज हो जाए, साथ साथ लोगों को घर बैठे नामांतरण बंटवारे की ये सुविधाएं मिल जाए, लोगों को जो खेती किसानी से जुड़े हुए विषय हैं उस पर भी किस प्रकार से सरकार, जैसे किसान सम्मान निधि के बेनिफिशियरीज को जोड़ने की बात हो, स्वामित्व योजना के बेनिफिशियरीज को जोड़ने की बात हो, खरीफ का डिजिटल सर्वे की बात इसमें कही गई है। इन सारे विषयों से निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम लोग एक भविष्य के लिए एक जो नींव रखने का विषय है वो निश्चित तौर पे पूरा कर सकते हैं। जी, ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। समझ जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो राजस्व महाअभियान महत्वपूर्ण है, ये कहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, जिसकी शुरुआत आज से हुई है, 31 अगस्त तक ये चलेगा। इसमें ये भी आदेशित किया गया है कि जो अच्छा काम करने वाले अफसर होंगे उनकी सराहना होगी और कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हमने इसी मुद्दे पर चर्चा करी। चर्चा के लिए पायल का बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए TNN न्यूज़। नमस्कार।